आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगले 8 से 10 मिनट आपके 1 से 2 अटेम्प्ट बचा सकती है। मैंने 5 अटेम्प्ट दिया जिसमें हर एक अटेम्प्ट में एक ऐसी मिस्टेक करी जो मुझे बाद में रियलाइज हुई। जेन्युइनली आज मैं आपके साथ वही मिस्टेक शेयर करूंगी ताकि आप उसे रिपीट ना करो। वीडियो के एंड में वो मिस्टेक भी जरूर बताऊंगी जिसने मेरी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कराई। सो नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद साक्षी। आई एम ऑफिशियली नाउ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट and become bank management second year student. Let's start the video. Mistake number 1, biggest mistake of mine, not practicing, just covering only syllabus. इससे क्या होती थी, बस सिलेबस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी और जाके एग्जाम हॉल में आप सीधा जाके अटेंड करने जाओ तो उस जगह पे सीधा क्वेश्चन पेपर देखते आपकी कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। तो मेरी एक बहुत बड़ा मेरे को अब भी फील हो रही है कि मैं ऐसे कैसे चली गई। मैं 3rd अटेम्प्ट तक यही बोल बोल के खुद को प्रोटेस्ट करती रही कि मेरी तो सिलेबस ही नहीं हुई है। भाई सिलेबस कंप्लीट भी हो गई तो रिवीजन नहीं हुई है। रिवीजन होगा तब ना मैं जाके मॉक डाल सकती। मैं कैसे मॉक डाल सकती हूँ, मेरे से कैसे होगा, मेरे को उसमें समझ ही नहीं आएगी। ऐसे बोल बोल के मैं 3rd अटेम्प्ट तक कुछ भी आज तक एक भी मॉक नहीं डाली थी। PYQ, RTP, MTP सबको इग्नोर करी थी। इसके बाद इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिलेबस कवर करने मतलब कि सिलेबस से ज्यादा पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे मच मोर फोकस देना चाहिए। जितना हुआ है उतने के बाद मतलब कि अगर अभी इतना ही मेरी 80% 60% हुआ है तो उसको उतना पे स्टॉप करके हमें सिलेबस मतलब कि प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना हम प्रैक्टिस करके रखेंगे ना, अकाउंट्स और क्वांट में प्रैक्टिस से ही आधे। मिस्टेक नंबर 2, इसमें मैं अपनी 2nd और 3rd मिस्टेक को मिंगल करके बता रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, रिलेटेड ही है आगे पीछे। इसमें क्या होती थी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत टाइम है, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगी, ऐसे सोच सोच के ना एक भी अटेम्प्ट को सिंगल अटेम्प्ट स्किप ना करके कंटिन्यूसली जितना भी अटेम्प्ट आई सारे अटेम्प्ट की एग्जाम फॉर्म भर देती थी। और अब मतलब कि जितना मेरी प्रिपरेशन की मैंने जो प्लानिंग बनाई थी वो टाइम से पहले खत्म नहीं हो पाती थी। फिर भी अब फॉर्म भर दिया तो ऑब्वियसली भाई जाके आपके एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो जाके एग्जाम देती थी। और इस वजह से क्या होती थी कि लोगों की नजरिया से तो मेरी अटेम्प्ट काउंट बढ़ती जा रही है, मेरी नजरिया से तो आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो इस वजह से मतलब कि थोड़ा हमें गैप भी देना चाहिए। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्मॉल प्रोग्रेस इज इनफ। हमें थोड़ा बीच में गैप भी लेना चाहिए। कुछ दिन का गैप लेके फिर भी दे सकते हैं। मैंने यही केयर करी थी कि कंटिन्यूसली एक भी अटेम्प्ट, मेरे को अभी हो रही है कि मैं 1-2 अटेम्प्ट बीच में छोड़ दी होती तो अभी अटेम्प्ट काउंट के नाम पे तो मैंने ये बोल सकती कि 5 अटेम्प्ट के बाद मेरी क्लियर हुआ। ये तो बोलने को मेरे को नहीं मिलती। ये मैं अभी मतलब कि ये मेरी वीकनेस भी नहीं है और मेरी आइडेंटिटी भी नहीं है, फिर भी मेरे को तो मेंशन करना पड़ रहा है कि 5 अटेम्प्ट के बाद क्लियर हुई करके, ये तो नहीं रहती। और मैं इसमें करती क्या थी, जैसे कि एग्जाम 20 तारीख को खत्म हो रही है तो इसमें 10 दिन का गैप लेती थी। 10 दिन महीने के एंड में राउंड ऑफ में गैप लीव लेती थी। और जब एक महीने की फर्स्ट डेट स्टार्ट हो रही है तो मैं उस दिन से अपनी प्रेप स्टार्ट कर देती थी। स्टार्ट करके और मतलब कि मैं जिस दिन मेरी पेपर अच्छा नहीं जाती थी ना, कोई भी पेपर, तो उस दिन मैं घर आके बैठ के एनालाइज करती थी कि मेरे से क्या छूटा। मैं इसमें एक चीज मेरी बहुत अच्छी लगी मुझे कि मैं नोट करती थी कि मेरे से क्या छूटा, इसमें मैंने क्या गलती करी जो मेरी एग्जाम आज के पेपर अच्छा नहीं गया। फिर मैं उस चीज को दोबारा मतलब कि उस अटेम्प्ट में नहीं करी थी। वो चीज मैं उस गलती को मतलब कि सुधार के मैं 1 तारीख से जब प्रेप स्टार्ट करती थी राउंड ऑफ में, तभी मैं उस चीज को चेंज कर लेती थी। ऐसे ही हर एक अटेम्प्ट में सीखते सीखते 5 अटेम्प्ट आ गए। इसमें ना एक चीज और भी, हम जिस दिन ना खुद की गलती एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना
तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आती है और एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आती है। खुद की गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। मैंने ये बहुत करी थी, जितना गलती करी थी मैं, मतलब कि सामने वाला आके बोलेगा ना आपको कि तुम गलत कर रही हो तो आपको बुरा लगेगा। यही उस जगह पे आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि नहीं यार ये गलती, ये मेरे से ये गलती हुई है, तभी आपको उस चीज पे एक्शन लेने की मन होगा। तो आप अपनी गलती को एनालाइज करो, क्या गलती हुई है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकती है। ये सब आप देखोगे तो बहुत कुछ चेंजेस आएगी। मिस्टेक नंबर 4, नॉट कवरिंग एंटायर सिलेबस, जस्ट मूव्स फॉर सेलेक्टिव स्टडी। एक कहावत भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जैसे कि हम 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करके रखते हैं, तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस अगर कुछ आ गई तो हम कुछ ना कुछ अटेंड करके आ ही जाएंगे। मेरे टाइम पे क्या होती थी कि मैं कुछ चैप्टर्स को बाद में कर लूंगी, कल से स्टार्ट करूंगी, ऐसे करते करते वो चैप्टर्स कभी मैं कर ही नहीं पाई। ये चीज़ मेरे से नहीं हुई थी। और हाँ, जो चीज़ हम कल बाद में कर लेंगे ये करके छोड़ते हैं ना, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए ये बाद नाम की चीज़ कभी आती ही नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे टाइम मैंने मतलब कि मेरे से क्या हुआ था, जो चैप्टर्स मैं छोड़ के जाती थी ना, उसी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस मेरे को आ जाया करते थे एग्जाम में। और मैं सेलेक्टिव स्टडी इसलिए नहीं करने के लिए बोल रही हूँ। अब जैसे कि नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप कुछ चैप्टर्स में कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलस, लिमिटेशंस, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बाकी चैप्टर्स को। मिस्टेक नंबर 5, मेरे से जो बहुत बड़ा पाप हुई कि नेग्लेक्टिंग ICI स्टडी मटेरियल। ये जो बुक्स वगैरह में से मिलती थी ना, वो PDF वगैरह, जिसमें थोड़ा बहुत इजी ट्रिकी क्वेश्चंस ये वो रहते थे, वो क्वेश्चंस उसको मैं फॉलो करने लग जाती थी। और फर्स्ट पहले 2-3 अटेम्प्ट्स तक तो मैं उस PDF वगैरह यूज करके उसी में से क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत सॉल्व करती थी। ICI स्टडी मटेरियल कभी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैनेज हुआ ही नहीं था। फिर जब मैं एग्जाम्स वगैरह दे के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुई ना, फिर मेरे को बाद में पता चले कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो एग्जाम की पैटर्न तो ICI की स्टडी मटेरियल से है, कुछ नंबर्स वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके। तो इसी वजह से मतलब कि ICI मटेरियल को थोड़ा बहुत, जैसे कि उसमें का इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस और बुक बैक TYK टेस्ट नॉलेज वाला क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ICI material is king. So, if you are going to attend upcoming attempts, never ever skip ICI study material. Mistake number 6, मतलब कि living everything for the last। जैसे कि ये थोड़ा बहुत मिस्टेक 4 में शायद इसके बारे में बताई हूँ। इसमें होती क्या थी, हम ऑलमोस्ट मैं ऐसे करती थी, इजी चैप्टर्स हो जाएगी तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी, तो इजी कर लेते हैं फिर हार्ड पे जाएंगे। तो ऐसे में क्या होती थी, इजी चैप्टर्स तो भाई हो गई, अब तो हार्ड की बारी आई। हार्ड की बारी आते ही एग्जाम पास आ गई, एग्जाम पास आते ही अब रिविजन स्टार्ट करो या हार्ड चैप्टर करो, तो उस चैप्टर को छोड़ना पड़ जाती थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप इजी ना सेलेक्ट करके पहले हार्ड से स्टार्ट करो। जैसे कि जो चैप्टर बड़ा है वो चैप्टर सेलेक्ट करके फिर वो चैप्टर खत्म कर लो। इजी चैप्टर है तो दो दिन में भी हो जाएगी, जैसे कि हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS तो लास्ट में भी आप कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स जो भी है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स में मैंने ऑलमोस्ट अकाउंट्स और क्वांट में ज्यादा टाइम दी थी। तो इसमें ज्यादा मतलब कि इको, इकोनॉमिक्स और लॉ में सारे एकदम प्रॉपरली रहती थी, उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो पढ़ी थी उसी के बाद में रिवीजन करने लगी थी। और क्वांट और अकाउंट्स में थोड़ा बहुत, जैसे कि चैप्टर छोड़ना, भूल जाना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इसमें ये है कि आप पहले हार्ड चैप्टर सेलेक्ट करो, जैसे कि आप मार्क्स ही उठा लो हाईएस्ट वेटेज वाली, या तो जो चैप्टर्स हार्ड लग रही है वो चैप्टर उठा लो। मैं ये सजेस्ट करूंगी, जैसे कि मॉड्यूल 2 मैंने ये किया था कि मेरे टाइम पे ना मॉड्यूल 1 को मैं अकाउंट्स में मॉड्यूल 1 को पूरा कर ली थी, मॉड्यूल 2 को कभी मैंने टच ही नहीं करा था।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मॉड्यूल 1 अगर आपका लेक्चर्स वगैरह हो गया, आपको आधा बहुत समझ आ गई है, तो मॉड्यूल 1 अगर कर नहीं स्टार्ट हुआ है तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर लो पहले। मॉड्यूल 2 की क्वेश्चन से लेके आधे से ऑलमोस्ट पार्टनरशिप के और कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट नंबर्स वगैरह चेंज हो के PYQs की पैटर्न और ये जो बुक बैक में इलस्ट्रेशंस और टेस्ट नॉलेज है ना, उसमें से सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो पेपर में से लगेगा कि नहीं भाई मैंने ये करके रखा था। क्योंकि मैं लास्ट अटेम्प्ट में जाने से पहले मैं अपना मॉक डाल के गई थी। उस टाइम पे ना मैं थर्ड अटेम्प्ट तक कुछ नहीं, मॉक आज तक नहीं डाली थी। फोर्थ अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत मॉक डालना स्टार्ट कर दी थी। इको तो हर बार डालती थी, तो इको की नंबर हर बार अच्छी आती थी। जैसे कि मेरी हर बार रहती थी तो अकाउंट्स और क्वांट में हर बार इसमें कुछ ना कुछ एक चीज को नया नया सीख के नया करते करते तो हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ होती ही रहती थी। कुछ एक फोर्थ टाइम पे तो एग्रीगेट नहीं हुआ। लास्ट में 5th टाइम पे मैंने ये करा था कि नहीं भाई जितना हुआ है उतना पे ही सिलेबस को स्टॉप करके मैंने सिलेबस करना ही छोड़ दी, रिविजन स्टार्ट कर दी थी। मैं ऑलमोस्ट रिजल्ट से पहले ही मैं अपनी प्रिपरेशन रखती थी कि रिजल्ट के लिए मेरे को वेट नहीं करना, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपनी सब कुछ स्टार्ट करके फिर मैं तभी क्या करती थी, लास्ट अटेम्प्ट पे मैं रिविजन स्टार्ट कर दी थी। क्वांट में तो ऑलमोस्ट सारे, जैसे कि ये अनुराग सर की क्वांट में अनुराग सर की मैं रिविजन लेक्चर जो प्रैक्टिस सेशंस होती है वो वाली स्टार्ट कर दी थी। मैं उस टाइम पे बोली कि मेरे को लगा कि हाँ मैं भूल गई हूँ, नहीं मुझे करना चाहिए। मैं सोची नहीं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसमें मैं वो करने लगी थी पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह, तो वो अच्छे से हुआ। क्वांट में ना मैंने जितना करा था, जितना करके आई, मेरे को जितना उस टाइम पे करी तो उतना सेम टू सेम, एक भी बिना मिस्टेक के एक नंबर ग्रेस मार्क्स मिली है। मैंने 59 क्वेश्चंस किया था तो मेरे 58 सही थी और एक ग्रेस मार्क्स मिल के मेरे को 59 के 59 मार्क्स मिल गई। तो इसमें ये है कि आप मतलब कि बुक्स को, कोई भी बुक्स को इग्नोर मत करो और हार्ड चैप्टर पहले करो। मिस्टेक नंबर 7, यही मिस्टेक है जो हर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं और ये मिस्टेक्स अच्छे से नोटिस कर लेना। ऑलवेज स्टार्टिंग एवरी अटेम्प्ट फ्रॉम द स्क्रैच। क्या होते मेनली फॉर अकाउंट्स एंड क्वांट्स, ये मैं आगे पहले भी बताई हूँ। और इसमें मेन होती क्या थी, मैं अपनी पुराने नोट्स को साइड रख देती थी। अब मतलब कि जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ और 10 दिन की गैप के बाद जो मैं स्टार्ट करती थी पुराने नोट्स को साइड रख के, मतलब कि आई फील दैट कि मैंने जो भी पढ़ा था सब कुछ भूल गई हूँ, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसे करके मैं स्टार्टिंग से करने लग जाती थी, एक चीज छोटे छोटे चैप्टर्स को स्टार्टिंग से। तो इस वजह से मेरे को सेम टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ती थी। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती एंड यू स्टार्ट वेयर यू लेफ्ट। आपने जहाँ पे छोड़ा था वहां से स्टार्ट करो और पहले पुरानी जो भी किया था उसकी रिवीजन करके आप नई दूसरी जो चीज छूट गया था उसको स्टार्ट करो। मेरे से यही गलती हुआ था, मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ गलती किया है। उसी वजह से मेरा मोटिव ही यही था कि मैं अपनी गलती स्टूडेंट्स को, मेरे सारे फ्रेंड्स को सीए स्ट्रीम में, ये सिर्फ नॉर्मली सीए नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए ये यूजफुल रहेगी। क्योंकि ये मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने जो किया मेरे को लगता है सिर्फ कि मैं ही कर रही हूँ और पता नहीं और बहुत लोग करते होंगे। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स बताए थे उस हिसाब से मैंने भी नोट किया, तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं इस पे एक वीडियो तो बनता है, तो मैं उसी वजह से इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और एंड ऑलमोस्ट एक और चीज़ पे बात करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, ऑलमोस्ट आप लोग टॉपर की मुंह से सुने होंगे कंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कुछ लोग होते हैं कि जैसे एक दिन 18 घंटा, अगले दिन 6 घंटा,
या 2 घंटा, उतना भी नहीं कर पाते। भाई मैं ये बोलती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मतलब वो नहीं है कि एक दिन इतना पढ़ लो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देके या कुछ करके, कुछ भी करके, और अगले दिन 6 घंटा 5 घंटा ऐसे करके। ऐसे ना करके अगर आप एक दिन 10 घंटे कर रहे हो तो अगले दिन भी 10 घंटे करो, रेगुलर 10 घंटे प्रॉपरली मेंटेन करो। अब अगर ऐसे कर रही हो तो यही हुआ कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक दिन 10 कर लिया, एक दिन 12 कर लिया, एक मतलब कि एक दिन 18 कर लिया, अगले दिन 4 घंटे पे आ गए हो, अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ऐसे मत किया करो। यही सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट करते हैं। और ये एक और चीज, रिवीजन को मेंटेन रखो स्टार्टिंग से ही। जब आपके जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, रिविजन्स करते रहो। क्योंकि हम जब ऑलमोस्ट ऐसे करते हैं कि पहले सारे कंप्लीट कर लेते, फिर हम सोचते कि रिविजन स्टार्ट करें। ऐसे में हम आधी चीज भूल जाते हैं, हमें लगता है कि फ्रेश से ही स्टार्ट हो रहा है, ये सब कब हुआ था। ऐसे ना करके जैसे कि अब वीकली वाइज छोटे छोटे रिविजन की सेशंस रखो। जैसे कि वीकली या मंथली खत्म हो रही है, वीक में एक बार उसकी रिविजन खत्म हो रही है, वीकली वंस उसकी सारी पुराने सारी। इससे आपकी सारी चीजें रिकॉल होती रहेगी और बाद में जाके कुछ भी चीज नई नहीं लगेगी। एंड एवरीथिंग लास्ट के लिए भी मत छोड़ना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक्स रिलेटेबल आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको इसमें कुछ भी रिलेटेबल लगे तो उस नंबर को मेंशन करके आप रिलेटेबल करके, अगर आपको इसके आगे कोई भी टॉपिक्स पे जरूरी है कि इस पे आप टॉपिक पे बात करो तो उस टॉपिक पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी।